भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय खेतों में काम करके और गांव के बड़े जमींदारों के जानवरों को चराकर बिताया था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। रामू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी गांव के ठाकुर साहब की 15 भैंसों को रोज चराना और शाम को सही सलामत लौटा कर लाना। ठाकुर साहब बड़े रौबदार आदमी थे और गलती की कोई माफ़ी नहीं देते थे। लेकिन रामू ईमानदार था, इसलिए उन्होंने अपने मवेशी उसी के हवाले किए थे। हर सुबह रामू भैंसों को लेकर गांव से बाहर के जंगल की तरफ निकल जाता, जहां हरे भरे मैदान, छोटी नदियां और छायादार पेड़ थे। वहीं भैंसें चरती, पानी पीती और आराम करती। रामू उन्हें दूर से नजर रखता और दोपहर को किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी पुरानी बांसुरी बजाता। एक दिन गांव के चौपाल में बैठकर बुजुर्ग बातें कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़े दादू, जो गांव के सबसे पुराने लोगों में थे, बोले, रामू बेटा, तुझे जंगल में बहुत अंदर नहीं जाना चाहिए। पुराने पीपल के पेड़ वाले इलाके से बचना, वहां कुछ ठीक नहीं है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों दादू? वहां क्या है? दादू ने धीरे से कहा, वहां एक पुराना भूत रहता है। कहते हैं वो आत्मा उस जमाने की है जब अंग्रेजों ने गांव उजाड़ा था। गांव के बाकी लोग भी सहमे हुए थे, पर रामू को ये सब कोरी कहानी लगी। उसने सिर झटकते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होते दादू, वो सब बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है। दादू ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोले। उस दिन के बाद से रामू ने गौर किया कि जब वह पीपल के पेड़ के पास भैंसों को चराता तो कुछ अजीब सा लगता। कभी पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगती, कभी पेड़ के पास कोई परछाई दिखती और कभी लगता कि कोई फुसफुसा रहा है। लेकिन जब रामू मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, रामू ने देखा कि उसकी एक भैंस काली गायब है। उसने आसपास देखा, सीटी बजाई, लेकिन काली का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे लगा जैसे कोई पेड़ के पीछे से उसे देख रहा है। वो डरा नहीं, बल्कि डंडा लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पीपल के पेड़ के पास कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और आवाज आई, वापस चला जा। रामू का शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दौड़ता हुआ भैंसों को लेकर गांव की ओर भागा। उस दिन वो बहुत सहमा हुआ था। रामू ने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे डरपोक समझें। लेकिन उसके मन में सवाल उठते रहे, क्या सच में कोई आत्मा थी? क्या वो भूत था? अगले दिन वह वापस उसी जगह गया, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी से गया, एक जलता हुआ दीपक, कुछ कपूर और अपनी माँ की पुरानी माला लेकर। उसने सोचा कि यदि कोई आत्मा है तो वह डर कर नहीं, प्रेम से बात करेगा। जंगल में पहुंचकर रामू ने दीपक जलाया और बांसुरी बजाने लगा। उसने जोर से कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो सामने आओ। मैं तुमसे डरता नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा, फिर अचानक पेड़ के पीछे से एक धुंधली आकृति निकली। वह एक लंबा कद, सफेद कपड़े, बिना पैर के एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा दुखी था। भूत बोला, रामू, तुम बहादुर हो। मैंने 100 वर्षों से किसी इंसान से बात नहीं की। मुझे मुक्ति चाहिए। रामू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? भूत ने कहा, मेरा नाम हरिराम था। अंग्रेजों के जमाने में मैं इस गांव का बड़ा जमींदार था। मैंने एक निर्दोष किसान को जमीन से बेदखल कर दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा ने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई सच्चा और निडर बालक मेरी गलती नहीं माफ करेगा, तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रामू ने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो बताओ क्या करना होगा? हरिराम बोले, उस किसान का नाम नंदू था। उसकी समाधि इसी जंगल के दक्षिण में है। वहां जाकर मेरे पापों के लिए क्षमा मांगो और दीपक जलाओ, फिर मुझे मुक्ति मिलेगी। रामू अगली सुबह भैंसों को छोड़कर सीधे जंगल के दक्षिण हिस्से में गया। वहां सचमुच एक पुरानी समाधि थी, जिस पर नंदू नाम खुदा था। रामू ने वहां दीपक जलाया, कपूर जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नंदू बाबा, हरिराम की आत्मा आज भी पश्चाताप में है। वो मुक्ति चाहता है। अगर आप उसे क्षमा करें तो उसका कल्याण हो। जैसे ही उसने ये कहा, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली, एक हल्की सी हवा चली और उसे महसूस हुआ कि कोई बोझ हवा में उड़ गया है। रामू ने जब पीछे देखा तो उसे दूर से हरिराम की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान में विलीन होती दिखी। उस दिन के बाद से वो जंगल फिर कभी डरावना नहीं लगा। लोग वहां आराम से आने जाने लगे और पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। जब रामू ने ये कहानी गांव के लोगों को बताई तो पहले तो सब चौंके, लेकिन धीरे धीरे जब जंगल में शांति दिखने लगी और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई तो सबने उसे सच्चा माना। ठाकुर साहब ने रामू को इनाम में कुछ जमीन दी ताकि वह अपनी खुद की खेती कर सके। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक पक्के घर का निर्माण किया। रामू अब सिर्फ भैंसों का चरवाहा नहीं रहा, वह गांव का हीरो बन गया।
तो दोस्तों, आपको इस कहानी कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। डर को समझदारी और साहस से जीता जा सकता है। आत्मा भी शांति चाहती है और क्षमा सबसे बड़ा बल है। सच्चाई, दया और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।